मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए 18 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के जरिए 13,000 से ज्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। परीक्षा 31 अगस्त से शुरू होगी। इसी बीच वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के खाली पदों पर नियुक्ति और पद बढ़ाने की मांग फिर से उठने लगी है और वेटिंग उम्मीदवारों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ भी मिल गया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। हालांकि सरकार 2 टूक पहले ही कह चुकी है कि अब वर्ग 1 की भर्ती नहीं होगी क्योंकि पद ही नहीं बचे हैं। लेकिन हकीकत में अभी भी सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। फिर भी सरकार वेटिंग उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। लिहाजा मांग उठ रही है कि जब पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। वेटिंग उम्मीदवारों का सवाल है कि आखिर सरकार उनकी वेटिंग क्लियर क्यों नहीं कर रही है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसके बावजूद 2023 में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को वेटिंग में रखा गया है। वेटिंग अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने और पद बढ़ाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। अब वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा के मद्देनजर एक बार फिर सूबे में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती की मांग तेज हो गई है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी साथ मिल गया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि स्वीकृत पदों में इजाफा कर वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, लेकिन सरकार साफ कह चुकी है कि अब पद नहीं बचे, इसलिए दूसरी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, यानी भर्ती नहीं होगी। ये खबर पद बढ़ाने की मांग के बीच सैकड़ों उम्मीदवारों का दिल तोड़ रही है। लिहाजा द सूत्र ने पूरे मामले का कंप्लीट स्कैन किया और सरकार की उस सफाई की पड़ताल की जिसमें डीपीआई ने पद खाली नहीं होने का दावा किया है। दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें कुल 8,720 पदों की जानकारी दी गई थी। इनमें 7,591 पद स्कूल शिक्षा विभाग और 1,129 पद ट्राइबल डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए थे। हालांकि कुल 8,720 पदों में से फ्रेश पद सिर्फ 5,052 थे, जबकि 3,668 पद बैकलॉग यानी पिछली भर्ती के थे। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित हुई, जिसमें 1,55,000 उम्मीदवार बैठे थे। इनमें से 29,221 उम्मीदवार पास हुए थे, जो अगस्त 2023 में आयोजित चयन परीक्षा में बैठे थे। लेकिन इनमें 2018 भर्ती के पुराने 15,500 उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया, यानी 2023 की शिक्षक चयन परीक्षा में कुल 44,721 उम्मीदवार बैठे थे। चयन परीक्षा का रिजल्ट फरवरी 2024 में आया, जिसमें कुल 42,000 उम्मीदवार पास हुए और मेरिट में कुल 4,721 उम्मीदवारों को जगह मिली। मामले में विवाद तब शुरू हुआ जब मेरिट के 4,721 उम्मीदवारों में से भर्ती सिर्फ 3,198 उम्मीदवारों को ही मिली, यानी 1,523 उम्मीदवारों को वेटिंग में डाल दिया गया। कम पदों के कारण मेरिट में 90% अंक लाने वालों को भी भर्ती नहीं मिली, क्योंकि किसी विषय में महज 5 तो किसी विषय में सिर्फ 10 पद ही थे। अब यही वेटिंग अभ्यर्थी पदों में इजाफा कर शिक्षक भर्ती की दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं, जिस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सफाई दी कि विभाग में पद नहीं बचे हैं, इसलिए दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि जो उम्मीदवार वेटिंग में हैं, वो दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली दूसरी चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब साल 2023 की भर्ती को छोड़ भी दें तो बड़ा सवाल 2018 की भर्ती को लेकर उठ रहा है, जिसमें 22,000 पद निकले थे। वेटिंग उम्मीदवारों का कहना है कि 2018 से अब तक वर्ग 1 के शिक्षकों के प्रमोशन होने से कुल 10,249 पद खाली हो चुके। वहीं सरकार के 1 दिसंबर 2022 के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 34,789 पद खाली हैं, जिनमें से 50% पदों पर सीधी भर्ती होनी।
वहीं सरकार ने दिसंबर 2024 में कुल 48,223 पद बताए थे। इसके बावजूद पद नहीं बढ़ाए गए, जिससे 2023 के ही करीब 40,000 उम्मीदवार वेटिंग में हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने सारे पद खाली हैं तो सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है और डीपीआई दूसरी काउंसलिंग क्यों नहीं करा रहा। एक मुद्दा यह भी है कि स्कूल शिक्षा विभाग आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दे रहा है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। इधर स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के करीब 90,000 पदों पर भर्ती हो रही है, जिससे साफ है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद तो खाली है और सरकार भर्ती को लेकर जिन याचिकाओं का हवाला दे रही है वो भी डिस्पोज हो चुकी हैं। 2018 की भर्ती को भी नई भर्ती में शामिल कर सरकार भर्तियां गिना रही है। कुल मिलाकर मामले में कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सरकार के रवैये से भारी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवेदन पर गौर फरमाते हैं या नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।